सोलन से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत छेवा कुमारटी के अंतर्गत आने वाले गांव खिलजाशली के ग्रामीण इन दिनों एक एनजीओ की कार्यप्रणाली से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार गांव में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस एनजीओ को कार्य करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि यह एनजीओ अपने निर्धारित कार्यों से हटकर गांव के लोगों के निजी जीवन में दखल देने लगा है। गांव वालों के अनुसार वो इस एनजीओ से और इसकी संचालक से परेशान है। उनका साफ कहना है कि यह हमारे गांव की छवि ये एनजीओ की अध्यक्ष खराब कर रही है, जिससे कि हमारे दैनिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एनजीओ की अध्यक्ष प्रिया सकलानी और उनके सहयोगियों द्वारा गांव के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि कई बार अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार एनजीओ से जुड़े लोगों द्वारा गांव की महिलाओं, युवाओं और यहां तक कि बच्चों पर भी गंभीर और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को नशा करने और बेचने जैसे आरोपों में सार्वजनिक रूप से बदनाम किया जा रहा है, जिससे गांव का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही एक और गंभीर आरोप यह सामने आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर व्हाट्सएप के माध्यम से गांव के लोगों के नामों की एक सूची साझा की जा रही है, जिसमें उन्हें आपत्तिजनक गतिविधियों से जोड़ा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरी तरह से झूठा और मानहानिकारक है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि एनजीओ के कुछ सदस्य बिना अनुमति के गांव के लोगों के वीडियो बनाकर उन्हें अपने समूहों में साझा करते हैं, जो कि व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है। इस पूरे घटनाक्रम से गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और लोगों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस उद्देश्य से एनजीओ को गांव में लाया गया था, वह उद्देश्य अब पूरी तरह से पीछे छूट चुका है। इसी के चलते ग्राम खिलजाशली के निवासियों ने सामूहिक रूप से इस मामले को प्रशासन के समक्ष उठाया है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में एक लिखित शिकायत जिला उपायुक्त, डीसी सोलन और उपमंडल अधिकारी एसडीएम को सौंपी गई है, जिसमें एनजीओ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे गांव से हटाने की मांग की गई है। सूत्रों के अनुसार इस शिकायत को जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए संबंधित एसडीएम कार्यालय को अग्रेषित किया गया था और मौके पर जांच के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार एनजीओ के आंतरिक ढांचे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि संगठन के कुछ सदस्यों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद भी यह एनजीओ कार्य कर रहा है, जिससे इसके संचालन की वैधता पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ग्रामवासियों ने अब इस एनजीओ से मुक्ति का रास्ता निकालने और प्रशासन से निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि गांव में फिर से शांति, सौहार्द और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। इस पर सब ग्रामवासियों का कहना है कि यदि इस समस्या का समाधान समय पर नहीं किया गया तो वो डीसी ऑफिस सोलन में ग्रामवासियों के साथ जाकर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। जाता था 2 कौड़ी की गोरखन, और तुम लोग काम थोड़ी ना करते हो, गोरखन तो का काम करते हो बोलती थी, और दुख होता था, किसी को बोल नहीं सकती थी। और बोलते टाइम में इंग्लिश में बात करती थी, वो मेरे को समझ नहीं आता था, मैं अनपढ़ हूँ। और उसने मेरे को जब से काम पकड़ा, उसने बड़ी यहाँ की कूड़ा उठाने की प्रधानी बनी, तब से मेरे को उसने धमकाने लगी। 2 कौड़ी की गोरखन बोल के 4 बंदों के सामने, पर मैं उनको खड़ा नहीं कर सकती, वो मेरा गवाह भी नहीं दे पाएंगे, जो कि मेरे को बोलती थी। यही मेरा गवाही है जी। मेरे को आज दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती कर रखी है उसने, और ये मेरे को पूरा करके दिए। मैंने गलत कहाँ कर रखा है फ्लाइट के अंदर, वो मेरे को साबित करके देगी तो मैं मानूंगी। आशा है मैंने कर रखी है, डीसी के पास भी, चौकी में भी गई, और जहाँ जहाँ मैंने जाना था वहाँ गई मैं, पर किसी ने मेरा बात नहीं सुना। नमस्कार, मेरा नाम तनुज सियाल है और जिस द अर्थ हीलर्स फाउंडेशन की बात हो रही है यहाँ पे, मैं उसका पहले मेंबर रह चुका हूँ। तो ये जब अर्थ हीलर्स के फाउंडेशन की बात चल रही थी, डॉक्टर प्रिया सकलानी है, जब वो स्टार्ट में उसने मुझे अप्रोच किया था इसके लिए, बता के कि उनका मेन मोटो है कि जो ये खिलजाशली गाँव है यहाँ पे साफ़ सफाई रखना, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज फैसिलिटी नहीं थी पंचायत की तरफ से।
तो उस चीज़ में हमने भी उसका सपोर्ट किया कि उसका जो मोटो है यहाँ पे सफाई रखना है इस पूरे ग्राम पंचायत में, तो मैं कहा वो अच्छी बात है, तो हमने उसका साथ दिया उस टाइम पे। एंड फिर उसने यहाँ पे गार्बेज वैन की फैसिलिटी लगवाई, तो उसमें भी हम उसके साथ थे। बट उसने धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर दिया, जो यहाँ पे केयर टेकर है फ्लैट्स में या जो आउटसाइडर है जिनके फ्लैट्स हैं यहाँ पे, उनके साथ सबके साथ बदतमीजी स्टार्ट करना कर दिया उसने। ऑन रोड वो किसी को भी कुछ भी बोल देती थी, एंड वो चाहती थी कि मैं भी उसमें उसका सपोर्ट करूं। तो जब मैंने उसे बोला कि नहीं ये गलत चीज़ है, हम किसी का मिसबिहेव नहीं कर सकते, चलो आप फैसिलिटी दे रहे हो किसी को अच्छी बात है, वो जो आप ये गार्बेज फैसिलिटी वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करवा रहे हो, किसी को सर्विस दे रहे हो एक तरह से, तो एज एन NGO आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सबसे अच्छे से बात करो। अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है तो उसको समझाओ पहले कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपका विज़न है। तो बट उसको ये रहता था कि किसी के भी साथ बदतमीज़ी कर दो, किसी के भी कुछ भी मुंह पे बोल दे कि केयर टेक करके, तो वो मतलब जैसे भी आपने देखा था आशा का, तो उसमें भी वो सबके साथ वैसे ही करती थी। तो हमने उसको उस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया, एंड आगे जाके मैंने फर्दर उसमें हमने रिज़ाइन कर दिया था उसमें से। हम 2 मेंबर थे, हम दोनों ने रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद उसने मुझ पर ही एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया कि आई एम अ ड्रग पैडलर, और जैसे कुछ भी बोल देना, वी यूज टू ब्राइब। तो उस चीज़ में अब हम उसके बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, ना NGO के। ये पूरा गांव इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है क्योंकि हम एक तो उस लेडी के लिए भी नहीं चाहते जैसा उसका बिहेवियर रहा है सबके साथ, और हम NGO भी नहीं चाहते अपने यहाँ पे। हम चाहते हैं जो पंचायत का काम है वो पंचायत करे। और हम प्रशासन के पास भी गए थे, प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला इसमें, ना हमें कोई पॉजिटिव रिएक्ट मिला उनकी साइड से। तो हम चाहते हैं प्रशासन इसमें दोबारा से इसकी जाँच करे बस। मैम मेरा एक केस चला था, क्रिमिनल केस था, कोर्ट में केस चला हुआ, पिछले साल से ही चला हुआ वो। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या प्रेशर कर रही है कि उस केस को वापस लिया जाए। ठीक है कि आपने गलत केस कर दिया है, या और ज़्यादा पब्लिक में भी काफ़ी ज़्यादा उसने डाल रखा। और इसका एक ग्रुप बना हुआ है कि जो ग्रुप है इनका NGO का ही बना हुआ है कि उसमें भी पब्लिक में डाल रही है कि ये जो केस किया हुआ ये गलत है, और भाई इनका साथ में दूसरी वाली पार्टी है उसका साथ दिया जाए। और मैं खुद भी NGO की जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, और हमने रिज़ाइन दिया हुआ पिछले कम से कम 7-8 महीने से इसको रिज़ाइन दिया हुआ है जी। और जब रिज़ाइन दिया, कम कॉपी भी दे दी, हर कुछ दे दिया, तो रिज़ाइन पे और रिसीविंग हमें कुछ नहीं देती है कि हमारे में कुछ ऐसा होता नहीं है। और अब रिज़ाइन के बाद हमने जब उसको पूछते हैं, दूसरी वाली उसको उनकी मेंबर है कि हमें दो रिज़ाइन में जैसे रिसीविंग वगैरह दो या कुछ दो, तो वो प्रिया, डॉक्टर प्रिया है, वो बोलती है कि पहले अपॉइंटमेंट लो और आके यहाँ पे आके बात करो, फिर जाके हम आगे आपकी जो भी करेंगे। तो इससे पहले हमने भी रिज़ाइन दे दिया क्योंकि हमें उसके बाद उस NGO में रहना है। ये पर्सनली, जैसे हर चीज़ में पर्सनल, जैसे किसी भी जो पर्सनल चल रहा है, कोई भी चीज़ है, हमारी फ्लैट है या कुछ भी है, उसमें ये दखलंदाजी कर रही है हर चीज़ में। NGO जब बना भी था, हमने भी साइन किए थे हर चीज़ में, तो ये कूड़े के स्वच्छ के लिए, इसके लिए था। और अब तो ये पर्सनल में आके, घर में आके धमकाना, फ्लैट 12 बजे खुलवा के उसका ID प्रूफ मांगना, ये करना, बहुत ज़्यादा धमकी ज़्यादा देती है ये। किरण है, मैं खिल जाशरी की रहने वाली हूँ। और मैं मतलब जो लिस्ट निकला था, जो मतलब पता चला हमारे को, तो उसमें मेरी सिस्टर का नाम भी लिखा गया था और उसमें मेरे फादर को मेंशन किया गया था। और जब हमने उनसे बात की कि मतलब जैसे उन्होंने हीरोइन उसमें उसका नाम लिखा गया है, तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं आपकी बेटियों को भी नहीं जानती हूँ। जब मेरे फादर ने उनसे बोला कि जब जानते नहीं हो तो फिर लिस्ट में आपने नाम कैसे मेंशन कर दिया है, तो फिर वो बोलने लगे कि मतलब आपके पड़ोसी है जिन्होंने ये मेंशन किया। फिर हमने बोला कि आप बता दो कि किन्होंने मेंशन किया है, और जब आप जानते नहीं है तो आपको कोई अधिकार भी नहीं है मेंशन करने का, है ना। तो फिर वो बोलने लगे कि नहीं, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, और क्या बोलते आप तो उनको मार दोगे। हमने बोला हम मारेंगे थोड़ी, हम तो एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम मिलजुल के बात करेंगे। बोला तो उन्होंने बताया नहीं। तो मतलब उसके जो मेरी सिस्टर की 2 साल पहले मैरिज हो चुकी है, वो कभी कभी आती है, वो जॉब करती है ना। तो मतलब मेरे फादर भी थोड़े बीमार रहते हैं, तो कल को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है उनका। जब हम पुलिस में भी गए, DC के पास भी गए, SDM के पास भी गए, तो वो हमारी केस सुनने के लिए राज़ी भी नहीं हुए, है ना। तो जब हम मतलब जब उनसे बात किया, कम से कम हमारी बात तो सुने कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है।
अब इतने जने, इतने गांव वाले जा रहे हैं उनके पास, तो कोई बात होगी तभी जा रहे हैं। एक लेडीज़ है, पूरे गांव वाले खड़े हैं। रिकॉर्ड लिया जाए तो जैसे बोलते हैं कि ये चेवा ग्राम पंचायत रेड जोन में आ गए हैं। जब वो नहीं थी इस यहाँ पे खिलजाशली में, उससे पहले का रिकॉर्ड देखा जाए और अब का रिकॉर्ड देखा जाए, उसके जब वो आई उसके बाद ये रेड जोन में गया है। उससे पहले तो रेड जोन में कुछ नहीं था, ना गंदगी थी, ना गंद मचा रहे थे, ना चिट्टा थे, ना नशा था। पर हम इस मतलब सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारा बात सुना जाए और हमें उस बात का आंसर दिया जाए। यही मेरा नाम रीता है, मैं खिलजाशली की निवासी हूँ। मैं 13 तारीख को जब 2 लड़कों को पकड़ा गया था तो उसमें मेरा नाम लेके बुलाया गया था कि रीता को ऊपर बुलाओ। उसमें नाम लिया गया था। उनके पास कोई ना चिट्टा मिला, ना कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ मिली। पुलिस वाले भी आए थे वहाँ पर उनको भी वहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसी रात को उसने जब वीडियो बनाई तो वीडियो बनाकर उसने उसमें कहा है कि ये इन बच्चों के पास चिट्टा बरामद हुआ और उन्होंने नीचे फेंक दिया। जब हम ढूंढने गए तो वहाँ पर हमारे को भी कुछ नहीं बरामद हुआ। दूसरे दिन जब हमने लिस्ट में और उस वीडियो में देखा कि हमारे घर परिवार गांव वासियों के बच्चों के नाम दिए हुए थे, तो उसमें उसने क्या किया हुआ था कि हमारे परिवार के बच्चों के नाम भी लिखे हुए थे। तो हम पूछताछ करने गए थे सिर्फ उसके साथ कि प्रिया सकलानी ने किस वजह से हमारे बच्चों के नाम और गांव के बच्चों के नाम दिए। तो उसने दूसरे दिन जब हमारे साथ झगड़ना शुरू किया तो उन्होंने हमारे को ऐसा कहा कि ये लोग गांव के गंवार लोग होते हैं, जो इनको वो नहीं होती, सेंस नहीं होती बात करने की। उसके बाद जब झगड़ा बंद हुआ उसके बाद उसने दूसरे दिन हमारी रिपोर्ट चौकी में लिखवाई। कहते हैं कि रीता और रीनू चिट्टा करके झगड़ा करने हमारे साथ आए दोनों, और उनके साथ उनके बच्चे और देवर भी साथ में आए। फिर उस कंप्लेन में हमारे को चौकी में बुलाया गया जब, तो वहाँ पे हमारे ऊपर आरोप लगाए हुए थे। तो हमने वो पढ़ा जो हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, तो वो सारे झूठे आरोप लगाए हुए हमारे ऊपर। तो प्रिया सकलानी एनजीओ की आड़ में हमारे को झूठे आरोप लगा रही है, हमारे गांव के बच्चों के ऊपर भी और घर के परिवार के ऊपर भी। ये हर किसी को वो टारगेट कर देती है। जो बच्चा छोटा सा भी होगा, 5 साल का बच्चा भी होगा, उसको भी वो चिट्टे के आरोप में वो नाम लिखवा देती है। वहीं ग्राम पंचायत चेवा कुमारट्टी के ही एक स्थानीय के द्वारा बताया गया कि एनजीओ यदि जो काम उसके लिए ग्रामवासियों की सहमति से दिया गया था उसे करती रहती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु अब जबकि वो गांव वासियों की निजी जिंदगी में दखल दे रही है तो इसमें हमें आपत्ति है। खिलजाशली में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। अर्थ हेलर फाउंडेशन जब बना था उसको हम लोगों ने सबने मिलके गांव वालों ने सपोर्ट किया था कि ये यहाँ पे कचरे का, कूड़ा करकट का निकासी का काम करेंगे। शुरू में इसने अच्छा काम किया जिसमें गांव वालों ने पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन धीरे धीरे इसका काम करने का अपना ढंग अलग होता चला गया, जिससे इसने गांव में लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। छोटे छोटे मैटर्स को लेके पर्सनल मैटर्स में कूदना शुरू कर दिया। 10 बजे किसी का फ्लैट खोल लेना है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, कहाँ से आए हो, ये फ्लैट किसके नाम पे है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। प्लस उसके अलावा क्या है, ड्रोन से पूरे गांव की इसने वीडियो बनानी, फ़ोटो खींचनी ये शुरू कर दी। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो इसके घर वाले ने और इसने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया कि आपसे जो बन पड़ता है आप कर लो, हम तो अपने ढंग से ये करेंगे। उसके अलावा इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जितने लोग भी यहाँ पे ये काम करती है बेचारी केयर टेकर्स हैं और जो बिल्डिंग के मालिक हैं, उनके नाम पे इसने लेटर निकालने शुरू कर दिए कि अपने आधार कार्ड जमा कराओ। और जो आधार कार्ड की इसने डिटेलें ली है यहाँ पे लोगों से, वो हमने जब पता किया, ना तो वो पंचायत में चेवा में गई है, ना पुलिस स्टेशन में गई है, वो इसने अपने पर्सनल रिकॉर्ड में रख ली है सब की सब, कि कौन सा फ्लैट किसके नाम पे है, कौन सा केयर टेकर है, कौन से लोग यहाँ काम करते हैं, इस गाँव में कौन आता जाता है। फिर उसके अलावा इसने क्या कर दिया, गांव में कोई भी आता जाता है उसको रोक लेना, उसकी जेबों की तलाशी लेना, उसके ऊपर एलिगेशन लगा देना, तुम तो चिट्टा सप्लाई करने आए थे इस गांव में, चाहे वो इसी गांव का रहने वाला हो, इसी गांव की पैदाइश हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे कि एनजीओ के नाम पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव लगा कि एनजीओ तो बना था
कूड़ा करकट को सफाई के लिए, और इसने तो अलग ही मैटर में चले गए। जब गांव वाले समस्त इससे परेशान हो गए, फिर सब गांव वालों ने मिलके डीसी साहब के पास भी कंप्लेंट की है। हम 4 बार जा चुके हैं, मैं भी उसमें था। उसके अलावा एसडीएम मैडम के पास हम 4 बार जा चुके हैं, एसपी साहब के पास जा चुके हैं, हम नीचे डीएसपी साहब के पास जा चुके हैं, पुलिस चौकी पे भी कंप्लेंटें हमारी दर्ज है, ठीक है जी। उसके अलावा एसडीएम मैडम को जब हमने कहा कि इस एनजीओ के 2 जो फाउंडर मेंबर थे वो रिजाइन कर चुके हैं, तो आप क्या करते हैं, वो कह रहे जी और मेंबर इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि जब पुराने वाली जो इनकी सोसाइटी बनी थी उसमें से 2 ने रिजाइन कर लिया, जब तक 2 पूरे कॉलम नहीं होते हैं तो यह एनजीओ तो वैलिड ही नहीं है। बिल्कुल। या तो इसको मतलब दोबारा से जब बनाए अपना एनजीओ, दोबारा से एनओसीयां ले, तो या फिर इस एनजीओ को जो है आप बंद कर दीजिए। तो एसडीएम मैडम का ये था कि जी हम इसके अंदर देखेंगे और यहाँ आपकी पंचायत में आएंगे, यहाँ पे तहसीलदार और अपना टीसीपी वाले और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले हम सब मिलके इसके अंदर देखेंगे। जबकि हमारा जो मोटो था, हमारा जो गांव का मसला था वो एनजीओ के रिगार्डिंग था कि एनजीओ अपना कार्यशैली भूल के अलग कामों में हस्तक्षेप करने लगा है। और जो हमें मैसेज मिल रहा है एसडीएम मैडम की तरफ से वो टालम टोल सा मिल रहा है कि जी यहाँ पे टाउन कंट्री प्लानिंग वाले आएंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के वाले आएंगे। उससे गांव का कोई लेना देना ही नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट से गांव का क्या लेना देना? गांव की ड्रोन उड़ाने से क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट का लेना देना है? किसी के फ्लैट के ओनर्स के या वहाँ काम करने वालों के आधार कार्ड ले लेने, वो क्या टूरिज्म या और किसी डिपार्टमेंट का है? नहीं है, वो सीधा ही पुलिस का बनता है। जबकि पुलिस के पास हम कंप्लेंट कर चुके हैं। उसके अलावा ये लाइव होके कह रही है कि मेरे को डीसी साहब ने अपॉइंट किया हुआ है जो नशा निवारण के लिए टीम बनाई हुई है। जब हम डीसी साहब से पूछते हैं, डीसी साहब मना करते हैं, हमने इस टीम में ऐसा नहीं कोई रखा हुआ। उसके अलावा जो पुराने एसपी थे गौरव जी, उनका नाम ले लेती है कि मुझे गौरव सर ने अपॉइंट किया हुआ है, जबकि वो तो इस टाइम पे नहीं है। लेकिन दूसरे एसपी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इसके लिए तो पुलिस है हमारे पास। किसी को कोई कंप्लेंट है, किसी को कुछ पता चलता है कि कोई चिट्टे का काम कर रहा है, कोई और नशे का काम कर रहा है, उसके लिए पुलिस के पास कंप्लेंट कीजिए ना, पुलिस आएगी। ये तो खुद रोक के बैठ जाती है और बाद में झूठे ब्लेम कलेक्ट कर देती है। इसने लाइव होके कहा कि 2 किलो चिट्टा था, उन्होंने फेंक दिया, जबकि पुलिस कह रही है कि हमारे पास चिट्टे की बरामदी हुई ही नहीं है। और गांव वाले जो सर्च पे इसने अपने वॉलंटियर बुलाए थे, उन लेडीज ने भी यही बयान दिया कि वहां पे चिट्टे की बरामदी नहीं हुई है। ये झूठ फैला रही है, इसने पूरे गांव का माहौल खराब कर दिया। अब तो भय में ये लग रहा है कि हम लोगों को या तो गांव छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो और जल्दी ही अगर इसका कोई हल नहीं हुआ तो हम डीसी साहब के पास जाके धरने पे बैठ जाएंगे। सिलेक्टेड लोग है लगभग 25 या 23 के करीब होंगे बस। अच्छा। हाँ, बाकी जो है 100 के करीब लोग ऐसे हैं जो एनजीओ को छोड़ चुके हैं। जो ये साफ सफाई का काम पहले ये एनजीओ के थ्रू हो रहा था, अब वो पंचायत के थ्रू हो रहा है। पंचायत के थ्रू एक ग्रुप बना हुआ है खील जासली पंचायत गार्बेज बैन के नाम से, जिसमें सब लोग जो है पैसा हम अलग से दे रहे हैं और गार्बेज हमारा वैसे जैसे पहले उठाया जाता था वैसे ही उठाने के लिए गाड़ी आती है और वैसे ही मैसेज कन्वे होता है और काम हो रहा है। हमारा एनजीओ के बिना भी काम हो रहा है। हम गांव वालों की यही है कि हमें एनजीओ नहीं चाहिए जो हमारे गांव को भी बदनाम कर दे। इसने बगैर पूछे किसी भी अपने मेंबर से या गांव के लोगों से इसने 3 ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जी। शुरू में जो गार्बेज को लेकर ग्रुप बना था उसमें लोगों के अपने मोबाइल नंबर जो थे इसको दिए गए थे, लेकिन उसके अलावा इसने जो अलग ग्रुप बना लिए उसमें किसी ने नंबर नहीं दिया था। इसने अपनी मर्जी से उसमें एडमिन बन के उसमें सिलेक्टेड वो डाल दिए। उसके अंदर ही ये गांव वालों को बदनाम कर रहे हैं। गांव में मतलब बिना किसी प्रूफ के ही ये किसी का भी नाम लेके किसी को हेडलर बना देते हैं, किसी को वायर बना लेते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। मतलब इसने सबको डेजिग्नेशन दे के रखे हैं कि यहाँ पे नशा में कौन किस स्थिति में है, जैसा कि इसको पूर्ण जानकारी हो नशे की।